हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पीपीसी में। तो मैं आज लेकर आया, ये देखो, ये एक एसएमपीएस है। ये ख़राब एसएमपीएस है। ये एसएमपीएस जेब्रोनिक्स कंपनी का है। ये 400 वाट का एसएमपीएस है, लेकिन ये रियलिटी में 400 की जगह 300 वाट ही सप्लाई प्रोवाइड करता है रियलिटी में दरअसल, लेकिन ऑफिशियली 400 वाट का ही है। इसका ये ग्रीन वायर और ब्लैक वायर को शॉर्ट करने पर यह ऑन हो जाता है। इसका फैन घूमने लगता है, लेकिन यह ग्रीन वायर और ब्लैक वायर को शॉर्ट करने पर तो ऑन होता है, लेकिन इसका सभी पेन में प्रॉपर वोल्टेज नहीं आता है। मतलब इसका यही प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा है। किसी किसी पेन में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसका। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसको। एक बार इसको कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखो, मैंने इस पे एसी करंट लगा दिया, लेकिन फैन नहीं घूम रहा है क्योंकि मैंने शॉर्ट नहीं किया। इसका ब्लैक और ग्रीन वायर को शॉर्ट नहीं किया मैंने। मैं अब आप लोगों को मल्टीमीटर से दिखाऊंगा इसका एक पर्पल वायर को इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को मैं डीसी वोल्टेज 20 में सेट करूंगा। ये देखो, और इसका मल्टीमीटर का ब्लैक वायर को मल्टीमीटर का इसका जो ये मोलेक कनेक्टर है ना, मोलेक्स कनेक्टर में इसमें इसका ठीक ब्लैक वायर में मोलेक्स का ये ग्राउंड होता है। मतलब इसको ग्राउंड भी बोल सकते हो, माइनस भी बोल सकते हो। तो इसमें ये ब्लैक वायर को लगा दूंगा, और इसका ये वाला जो वायर है, ये शायद पर्पल कलर ही बोलता है शायद इसको, इसमें मैं वोल्टेज चेक करके देखूंगा। ये है 1 2 3 4 नंबर में इसमें 5 वोल्ट आना चाहिए। देखो, इसमें 5 वोल्ट आ गया। मतलब मैं कंफर्म हो गया कि इस एसएमपीएस का जो प्राइमरी सेक्शन है वो ठीक है। तो मैं कंफर्म हो गया कि इसका प्राइमरी सेक्शन ठीक है। इस एसएमपीएस में 2 सेक्शन रहता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो मैं इसको एक बार खोलूँगा। खोल के अब मैं इसको शॉर्ट करूँगा ग्रीन और ब्लैक वायर को। ये देखो, थोड़ा सा ये मैंने हाथ में एक ये सा वायर का टुकड़ा ले लिया, इसको इधर ग्रीन और ब्लैक वायर में इसको इसे लगा के शॉर्ट कर दिया मैंने। ये देखो, इसको शॉर्ट करने के बाद अब मैं इस पर करंट, एसी करंट को इधर लगा दूंगा, और देखो ये फैन घूमने लगा है। आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा होगा, इसका फैन घूम रहा है। और अब मैं सेम उसी प्रकार ही इसका टेस्ट करूंगा। ये देखो, ये मैंने मोबाइल में निकला हुआ है, ये एसएमपीएस का कनेक्टर का डायग्राम, किसमें कितना वोल्ट, किस कलर में कितना वोल्ट आना चाहिए, वो सब इधर है। ये गूगल में मिल जाएगा आप लोगों को। और इसका जो है ये सेम मोलेक्स केबल में ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा। ये ब्लैक वायर को मल्टीमीटर का पहले जैसे करता था, ये तो नहीं, ये सटा का है, और ये है मोलेक्स। इसका देखो, मैंने ब्लैक वायर में इसको कनेक्ट किया, इसका इस मल्टीमीटर का ब्लैक वायर को, मतलब ग्राउंड में कनेक्ट किया। और इस रेड वायर को मैं अब इसका जो ये है ऑरेंज वायर में +3 वोल्ट आना चाहिए। उधर डायग्राम में जैसा है ऐसे सेम वोल्टेज इधर भी आना चाहिए। लेकिन वोल्टेज तो ड्रॉप हो रहा है, मैंने बोला ही है। आप लोगों को दिखाऊंगा क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो देखो, ये है ऑरेंज कलर का वायर। ये देखो 2.45 वोल्ट, ये 3 वोल्ट होना चाहिए था, +3 वोल्ट होना चाहिए था ये, लेकिन ये देखो 2 वोल्ट, 3 वोल्ट के जगह 2 वोल्ट। और ये देखो, ये भी ऑरेंज। तो ऑरेंज में सब में +3 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन ये देखो, ये ऑरेंज वगैरह है, ये कलर ऑरेंज वायर में ये देखो 2.45 वोल्ट। इधर भी ऑरेंज वायर, ये देखो 2.45 वोल्ट। तो इधर आना चाहिए था 3 वोल्ट, लेकिन 3 वोल्ट की जगह आ रहा है 2 वोल्ट। देखो 2 वोल्ट आ रहा है। और अब वो देखूंगा, ये देखो ब्लू वायर को, इधर -12 वोल्ट आना चाहिए। ये ब्लू वायर है,
ये देखो इधर 8.34 मतलब -8 पॉइंट आ रहा है इधर। -12 वोल्ट की जगह 8 वोल्ट आ रहा है इधर। तो बहुत ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज। यही है प्रॉब्लम इस एसएमपीएस का, जिसके कारण मेरा कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा है। तो और दिखूंगा इसका। तो इसका देखो ये रेड बायर, इसमें +5 वोल्ट आना चाहिए। इसका रेड बायर सभी में +5 वोल्ट आना चाहिए। ये देखो ये जितना भी रेट है, लेकिन रेट को मैं रेट एक में लगा दूंगा। ये देखो 3.89 मतलब 3 वोल्ट आ रहा है। 5 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट आ रहा है। तो इधर 5 वोल्ट आना चाहिए था, +5 वोल्ट आना चाहिए था। 3 वोल्ट आ रहा है, तो बहुत ड्रॉप हो रहा है। तो अब रेड में तो 5 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट, और अब डायरेक्ट देखूंगा इसका येलो में +12 वोल्ट आना चाहिए। तो येलो बायर इसमें 2 ही है, ये 2, इसमें +12 वोल्ट आना चाहिए। तो देखो 9 वोल्ट आ रहा है, 9 वोल्ट और समथिंग थोड़ा सा, 12 वोल्ट की जगह 9 वोल्ट आ रहा है ये येलो बायर में। तो देखो शार्पन मतलब माइनस हो रहा है, मतलब शार्पन कम है इसमें। तो ये बहुत कम है, जिसके कारण मदरबोर्ड ऑन ही नहीं होता है। तो इसको देखते हैं खोल के। इसको खोलने के बाद इसका क्या प्रॉब्लम निकल रहा है उसको हम फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे इसका क्या प्रॉब्लम है। तो इसको खोलते हैं। तो इसका खोलने वगैरह का वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देता हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने इसको खोल के बाहर निकला, इसका पूरा सर्किट में बाहर निकल के लेके आया। ये इसका सेकेंडरी है और ये प्राइमरी सेक्शन है, मतलब ये वाला प्राइमरी है। इसको बीच में से भाग कर दिया है, और इस ये साइड है सेकेंडरी सेक्शन। तो इसका प्राइमरी सेक्शन में ये देखो ये 2 कैपेसिटर है। इसका तो कोई फिजिकली डैमेज नहीं लग रहा है। ये डायोड वगैरह भी देखने में ठीक ही लग रहा है इसका फ्यूज़, लेकिन फिर भी इसको एक बार मैं मल्टीमीटर से चेक करके देखूंगा। तो थोड़ा कैमरा का मेरा पोजीशन थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो देखो फ्रेंड्स मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। ये प्राइमरी सेक्शन का ये सब मैं एक बार ऐसे मल्टीमीटर से चेक करके देखूँगा कि इसका डायोड वगैरह ठीक है कि नहीं। तो ऐसे तो ये देखने में इसका बोर्ड फिजिकली कोई भी डैमेज नहीं दिख रहा, इसके हिसाब से तो ये ठीक ही लग रहा है। तो मैंने मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड में सेट कर दिया, और ये डायोड वगैरह को चेक करूँगा अब। तो पहले मैं फ्यूज़ को चेक करूँगा। ये फ्यूज़ का दोनों साइड में मैं इसके लगा के इसे देखो ये बीप की आवाज़ आ रहा है, मतलब फ्यूज़ ठीक है। और यह सारा डायोड को मैं देखूँगा चेक करके कि मेरे में थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं। ये देखो इसमें वोल्टेज आके ये 0L हो गया, मतलब ये ठीक है एक तरफ से। और इसके आगे का जो ये है ये भी थोड़ा सा वोल्टेज देखे 0L हो गया, मतलब ये दोनों ठीक है। और उल्टा करके देखने पर भी ऐसे वोल्टेज आके ये शो हो रहा है। तो मतलब डायोड को कैसे चेक करते हैं, अब अगर नहीं जानते हो तो आप लोग वीडियो दूसरा देख के जान पाएंगे कि मल्टीमीटर से डायोड को कैसे चेक करते हैं। तो वो अलग बात है, वो दूसरा वीडियो कुछ देख लेना यूट्यूब वगैरह में। तो इसमें और जो 2 टोटल 4 डायोड है, इसका ठीक ऊपर में और 2 है, ये दोनों उल्टा करके लगा हुआ है। तो इसको भी मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये दोनों भी ठीक ही है। इधर इधर जो निकल रहा है वोल्टेज उसके हिसाब से तो ठीक ही है, और ये फ्यूज़ भी ठीक है, डायोड भी ठीक है इसका। और अब ये दोनों कैपेसिटर को मैं ऐसे तो देखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, देखने में फिजिकली डैमेज नहीं है इसका कैपेसिटर वगैरह में।
लेकिन और ये जो पर्पल कलर का वायर है इसमें भी 5 पोल आ रहा है। उसकी हिसाब से तो प्राइमरी सेक्शन ठीक ही लग रहा है। और इसका ये भी रेक्टिफायर दैट होता है और ये सब ट्रांसफार्मर होता है, ये सब जल्दी ख़राब नहीं होता है। और ये सेकेंडरी सेक्शन का ही कुछ प्रॉब्लम लग रहा है शायद। ये भी फिजिकली डैमेज नहीं दिख रहा मेरे को, ये सब ठीक ही लग रहा है। और लेकिन इसका ये जो मॉसफेट वगैरह डायोड वगैरह है, बिग रेक्टिफायर डायोड वगैरह, उसको चेक करके देखना पड़ेगा। ये इसे किट में अगर लगा हुआ रहता है तो चेक करने से इसको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता, इसको खोल के चेक करना पड़ेगा। और इसको बाहर निकल के खोल के ही चेक करना पड़ेगा, उससे ही ये इसका प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें प्रॉब्लम है वो पता चला जाता है। लेकिन ऐसे अगर किट में है, अगर मैं इसको चेक करूँ तो कोई भी इसका प्रॉब्लम पता नहीं चलता। तो थोड़ा जगह कम है फ्रेंड्स, मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो, इसका कैपेसिटर वगैरह तो ठीक ही लग रहा है प्राइमरी सेक्शन का। और ये जो पॉइंट है, ये तीनों, ये मैं उंगली जिधर रख रहा हूँ, ये सब वगैरह डायोड है जो हीटसिंक से लगा हुआ है, ये सेकेंडरी सेक्शन का। शायद उसी का ही प्रॉब्लम हो सकता है, खासकर उसका डायोड वगैरह का कुछ फॉल्ट के वजह से भी ये सब प्रॉब्लम होता है। तो मैं इसको निकल के बाहर लेके आता हूँ, इसके लिए मैं ये सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सोल्डरिंग आयरन से मैं इसको निकालूंगा एक एक करके। इसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा फ्रेंड्स, तो इसका भी मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखो, मैंने इसको बाहर निकाला सोल्डरिंग आयरन और थोड़ा बुलवार गन का मदद लेके। तो इसका ये रेक्टिफायर डायोड है, ये सब सेकेंडरी सेक्शन का। इसको मैंने बाहर इसीलिए निकाला क्योंकि अगर किट में लगा रहता और उधर से अगर चेक किया होता तो इसका परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता। तो अब मैं मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड में सेट करूँगा और इधर सेट करने के बाद अब मैं इसको चेक करूँगा। इसका चेक करने के लिए इसका जो थ्री लेग है उसमें से मैं 20 का लेग में एक ब्लैक वायर को लगा के रखूँगा और साइड में ये रेड वायर को लगाऊंगा। और इधर देखो वोल्टेज आना चाहिए 441, ये वोल्टेज कुछ दिखा रहा है। तो इधर देखो ये वोल्टेज आ गया। और इधर का जो राइट साइड का है, इधर भी मैं 441 आ रहा है, मतलब ये ठीक है। और अब मिडिल का मैं चेक करूँगा सेम तरीके से। देखो इधर कुछ शो नहीं हो रहा है, 0 ऑयल दिखा रहा है। और इधर एक तरफ शो होके 0 ऑयल दिखा रहा है और उधर 0 ऑयल। और ये देखूँगा, ये देखो ये पहले की तरह प्रॉपर आ रहा है 184 और 184 देखो प्रॉपर आ रहा है दोनों लेग से। मिडिल में ब्लैक वायर को और दोनों साइड में रेड वायर को लगा के मैंने चेक किया, तो ये देखो प्रॉपर आ रहा है। लेकिन मिडिल वाला में प्रॉपर नहीं आ रहा था, मतलब ये ख़राब हो गया है। ये मिडिल का जो वीक रेक्टिफायर डायोड है ये ख़राब हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये डायोड वगैरह कैसे चेक करते हैं वो सब आप लोगों को नहीं मालूम तो यूट्यूब वगैरह में वीडियो है, वो सब देख लेना कैसे चेक करते हैं ये वीक रेक्टिफायर डायोड को। तो अब इसको मैं खोल के इसको चेंज करूँगा। मेरे पास पहले से ही ऐसा डायोड है। और इसके नीचे देखो ये कुछ लगा हुआ है हीटसिंक के नीचे, ये थर्मल पेड जैसा, ये थर्मल पेड ही है। तो ये देखो ये ख़राब हो गया है, इसका रिजल्ट सही से नहीं आ रहा था। तो मेरे पास जो है ये
ये मैंने मंगाया था एक साइट से बहुत दिन पहले। तो ये देखो सेम है, इसका जो पावर वगैरह है सेम है। ये मैंने ये साइट से मंगाया था Robo.in। ये इस साइट में बहुत सारा ऐसा सेमी कंडक्टर वाला कंपोनेंट मिलता है, तो उससे उससे मैंने मंगाया Robo.in से। तो इसको मैं चेंज करूँगा, वो इधर लगाऊंगा, ये न्यू वाला इधर लगाऊंगा। तो इसको लगाने के लिए सेम स्टाइल में ही मैं लगाऊंगा, इसको पहले जैसे था। इसका पावर वगैरह सेम है। और अगर आप लोगों को कोई दूसरा बोट, कुछ होम थिएटर और साउंड सिस्टम वगैरह ऐसा कोई और पुराना SMPS ऐसा वगैरह में भी मिल सकता है ऐसा आप लोगों को डायोड। तो देखो मैं सेम प्रोसेस से इसको टेस्ट करूँगा। ये मैं उल्टा करके लगा दिया, इसलिए रिजल्ट कुछ ऐसा लगा। अब सही पोजीशन में लगाऊंगा ब्लैक वायर को मिडिल में, और ये ब्लैक वायर को मिडिल में और रेड वायर को साइड के दोनों वायर में। देखो दोनों लेग में लगाने से सेम प्रोसेस से ये देखो इधर 190 वोल्टेज आ रहा है और इधर भी 190 आ रहा है, मतलब ये न्यू है, ठीक है। तो अब इसको मैं इधर लगाऊंगा। प्रॉब्लम तो इधर ही दिखा, ये दायर में ही लगा के देखते हैं क्या होता है। ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये लगाने से ठीक ही हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम अगर दिखा है तो इसको चेंज करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये इसका ये फर्स्ट मेरा प्रॉब्लम मैंने इसमें ही दिखा। तो मैं अब इसको इधर लगाऊंगा। तो इसको लगाने के बाद ये अब जैसे था इस किट में सेम उसी पोजीशन में इधर मैं इसको बिठाऊंगा। तो फ्रेंड मैंने देखो ये जैसा पोजीशन में था ऐसे सेम पोजीशन में इसको लगा के बिठा के दिया। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है फ्रेंड्स, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये देखो ये थोड़ा सा मेरा ये अंदर नहीं जा रहा है, उसमें रंग वगैरह थोड़ा सा लगा हुआ है। तो अब ये देखो मैं सेम पोजीशन में इधर लगाऊंगा। और ये तीनों थोड़ा लंबा है क्योंकि ये न्यू है एकदम, तो इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा। इसको काटने के बाद मैं इसको इधर सभी पॉइंट को सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डरिंग कर दूंगा, और उसके बाद इसको पावर वगैरह दे के देखूंगा कि ये सही से वोल्टेज दे पा रहा है कि नहीं। तो वीडियो को थोड़ा मैं और फास्ट फॉरवर्ड करूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने इसको सोल्डरिंग वगैरह कर लिया। अब पावर वगैरह दे के इसमें देखूंगा। तो ये सब सावधानी से आप लोग इधर पावर वगैरह लगा के देखे ना, नहीं तो शटका लग सकता है। तो ये मैंने पावर वगैरह दे दिया, लेकिन स्विच ऑन नहीं किया। अब स्विच देंगे। अब मैं इसको पावर वगैरह एक वायर पर लगा दिया इसमें, और अब स्विच को ऑन करेंगे। मैं ये देखो फैन तो चालू हो गया, लेकिन इसको चेक करके देखूंगा इसका क्या रिजल्ट आता है। वोल्टेज वगैरह जो ड्रॉप हुआ था वो सही से आएगा या नहीं आएगा। थोड़ा कैमरा का पोजीशन में सही से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसी कारण है, डर भी लग रहा है कहीं हाथों में लग ना जाए। और थोड़ा मैं कोशिश करूँगा फिर भी दिखाने को।
तो ये है सेम जो गूगल से निकला हुआ एक फ़ोटो। गूगल में आप सर्च करके निकाल सकते हो इस डायग्राम को कि SMPS का ये कैसे चेक करता है, ये SMPS का पॉइंट, इसमें कितना फॉल आना चाहिए। तो मैं सेम तरीके से इसको इस ब्लैक बेयर को मोलेक्स का ग्राउंड में लगा दूंगा। ये ब्लैक बेयर जो है मोलेक्स का ग्राउंड होता है उसमें लगा दूंगा और अब वो एक एक करके सभी पॉइंट को चेक करूंगा। तो अब वो चेक करूंगा मैं इसका, ये ऑरेंज से शुरू करूंगा। ऑरेंज में जो ड्रॉप होके आया था 3 फॉल के जगह 2 आया था और देखूंगा अब वो कितना आ रहा है। तो ये देखो ऑरेंज में देखो अब वो 3 आ रहा है, मतलब इसमें तो ठीक हो गया। ऑरेंज में वोल्टेज जो ड्रॉप हो चुका था और अभी सही से आ रहा है। तो अब वो देखूंगा, ये देखो ऑरेंज में ही दिख रहा हूँ मैं। ये ऑरेंज में 3 फॉल आ रहा है, पर 3 फॉल आ रहा है। अब वो देखूंगा कौन सा कॉलम में, ये डायरेक्ट येलो में ही दिखाऊंगा आप लोगों को। +12 वोल्ट, अगर इसमें +12 वोल्ट आ जाए तो ये देखो +12 वोल्ट आ गया, मतलब मिशन सक्सेसफुल। यही प्रॉब्लम था फ्रेंड्स, इसे वीक रेक्टिफायर जो डायोड था उसको चेंज करने के बाद इधर 12 वोल्ट आ गया, +12 वोल्ट, मतलब जो प्रॉब्लम था वो हो गया। ये रेड बेयर में अगर +5 वोल्ट आ गया, +5 वोल्ट आना चाहिए, तो देखो भी +5 वोल्ट आ गया। उधर मल्टीमीटर में देखो 5 वोल्ट आ गया, उधर 3 वोल्ट आया था पहले, अब 5 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर काम कर गया। यही प्रॉब्लम था फ्रेंड्स। तो देखो ये मैंने इसे फाइन करके इसको निकल के लगाया तो ये ठीक हो गया। और इसका जो सेकेंडरी साइड का जो ये कैपेसिटर वगैरह था वो सबको मुझे खोलने की ज़रूरत ही नहीं हो गया, ठीक ही हो गया। मतलब प्रॉब्लम इसी में था, इस टाइप में ही था जो मैंने चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स लाइक करना मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, लाइक करना। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही बार समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है फ्रेंड्स, माफ़ करना इसलिए। तो जय हिंद, जय भारत।